श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 7वां। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। दुर्योधन बात कर रहा है यहाँ पे। अहंकार कुछ ऐसी होता है, वो समझने को बहुत आतुर रहता है, तत्पर रहता है, समझना चाहता है। देखते हैं ना आप लोग कितना शोधन करते हैं, यहाँ वहाँ रिसर्च चलती रहती है। आप विज्ञान के युग में जी रहे हैं, आप देखते हैं वैज्ञानिक चाहते हैं खोजना उसको जिसको खोजना तो भीतर होता है, बाहर तो नहीं मिल पाता है वो। लेकिन अहंकार ऐसी है कुछ, उनको आप समझ लीजिए। देखो, समझना चाह रहा है, समझने को बहुत ज़्यादा उतावला है। ब्राह्मण श्रेष्ठ किससे बात कर रहा है? अपने ही गुरु से बात कर रहा है। अहंकार कुछ कुछ ऐसी ही है, उल्टा गुरु को ही बताने लग जाता है। जिसके संग में रह करके असंग का स्वाद मिले, उसी को असंग का पता बताने लग जाता है। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आपकी जानकारी के लिए। देखो, फिर जानकारी। तो अहंकार ऐसी ही है, उसको जानकारी, समझ, बूझ ये सब खूब करना है। देखो, एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, आपसे मना ही नहीं है कि आपको खोज नहीं करनी होती। आप खोज करिए, बल्कि आप तो इतनी खोज करिए कि सारी सीमाएं आप लांघ दीजिए। लेकिन एक समय पर आकर आपकी खोज जैसे कि बोझ बन जाती है, क्योंकि आपको सब कुछ दिख जाता है, कहाँ भीतर घटते हुए। आपको जो नहीं दिखना है, जिसको अक्सर कहते हैं जो नहीं दिखता है, आपको उसके भी होने की गहनतम आभासी अपने ही भीतर और फिर उसी रूप में बाहर भी प्रकाशित हो जाती है। अगर हमारे भीतर प्रेम विराजमान है, भक्ति विराजमान है, परंतु अहंकार बड़ी दीवार होता है प्रेम करने में, भक्ति के मार्ग पे चलने में। तो लगा रहता है। देखो, दुर्योधन लगा पड़ा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप समझ लीजिए, जानकारी के लिए सेनापति उनको बतलाता हूँ। खूब बतलाता है वो, उसका यही काम है। और तुम देखते हो ये सब होते हुए अपने भीतर, और बाहर भी तुम करते हो ये सब। यहाँ बतलाना, वहाँ बतलाना, ये करना, वो करना। जो जान जाता है ना, वो मौन हो जाता है। बहुत गहरा मौन, जहाँ कुछ नहीं है। लेकिन प्रेम किया है तो फिर उस मौन में भी संगीत बजता है, गीत बजता है। अब तुम कहो, क्या प्रेम करना पड़ता है? पहली पहल तो तुम्हें करनी पड़ेगी, उसके बाद
पहली पहल के लिए समझ तुम्हारे पास होती है, लेकिन अब ज़िंदगी भर हम लगे ही रहे इसी चीज़ में कि हम तो और जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखो, लोग पुस्तकें पढ़ते हैं तो भर देते हैं 1000, 2000, 300, 500, 600, लाख, 2 लाख। अहंकार है, दिखाना चाहता है। अगर समझ आ गया तो मौन हो जाओगे, नहीं घट जाएगा। मौन में प्रवेश कर जाओगे। जैसे छोटा बच्चा, उसको भूख लगे तो वो क्या करता है? वो रोता है। आप सोचेंगे इसका क्या संदर्भ है इस चीज़ से, मौन का और रोना। मौन माने कि जहाँ कुछ नहीं, रोना मतलब जहाँ रोना ही रोना, बोलना ही बोलना। तो बच्चा भी मौन ही होना चाहता है, तभी वो इतना रोता है। भूख लगती है उसको, तो पीता है वो दूध वगैरह। फिर हम बड़े होते हैं तब भी दूध पीते हैं, बूढ़े होते हैं तब भी दूध पीते ही रहते हैं। लेकिन मौन का जो शुद्धतम दुग्ध है, श्वेत रंग का, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं, उसको हम नहीं चख पाते हैं अपने भीतर। मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? आपको दिख रहा है अहंकार है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, गुरु ब्राह्मण श्रेष्ठ मतलब जो दिन रात ब्रह्म में ही रमण कर रहा है, उसको उल्टा बताने चला है। आप सुनिए, मैं बतलाता हूँ। अच्छा, बतलाओ। ऐसी है अहंकार, सामने नहीं आना चाहता कभी।